हाँ, तो नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। एक डायरेक्ट नरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, है ना, आई एम अ बॉय। जो सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा में पैक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, और जिसका कॉमा इनवर्टेड कॉमा टूट जाता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम अ बॉय। इसका हिंदी बात, ही सेड उसने कहा मैं एक लड़का हूँ। अच्छा, अब हम लोग इस सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है आरवी और एक को कहा जाता है आरएस, है ना। तो इधर वाले को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम लोग आरवी से सूचित करते हैं। और इसको कहा जाता है आरएस। आरएस का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम लोग आरएस से सूचित करते हैं। इधर वाले को आरवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और ये सेंटेंस छोटा रहता है, इसलिए इसको हम लोग आरवी कहते हैं। इधर वाले सेंटेंस को आरएस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर का सेंटेंस लंबा होता है और इसमें एक सेंटेंस ट्रक बनता है, जिसे कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब बताइए। तो हम लोगों का स्टेप आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए कुछ नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ नियम का पालन करना है। सबसे पहले टेंस चेंज, इसके बाद पर्सन चेंज, इसके बाद प्रोनाउन चेंज, इसके बाद अदर चेंज। ये चार पार्ट पढ़ने के बाद नरेशन आपका आधा समाप्त होगा। इसके बाद 5 पार्ट और है जो बताया जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक उतारिए। हाँ,